जय जिनवाणी बोलो वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अमृत वाणी, उत्तराधन को खोलो जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अमृत वाणी, उत्तराधन को खोलो जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोलिए जिनवाणी मात की। धर्म प्रेमी बंधु, शीलवती माता बहनों, आज से भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण तक 27 दिवसीय उत्तरायण सूत्र की श्रुत आराधना प्रारंभ होने जा रही है। हम सभी को अपने मन वचन काया के योगों को स्थिर करते हुए, चित्त को शांत करते हुए, भावना को शुभ विचारों से भरते हुए जिनवाणी का पान करना है, अमृत का पान करना है। यह वो जिनवाणी है जिसके मात्र शब्द भी जब हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारे शरीर को स्पर्श करते हैं तो हमारी आत्मा के कर्मों की निर्जरा होती है। सबसे प्रथम आपके समक्ष वांचन किया गया पुचिसुनम, और पुचिसुनम आप जानते हैं कि सूत्र कृतांग सूत्र का 6वां अध्ययन, जिसके अंदर सुधर्मा स्वामी, 5वें गणधर आर्य सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी के सामने प्रभु महावीर की स्तुति करते हुए, प्रभु महावीर के गुणगान करते हुए कई उपमाओं के द्वारा, और पुचिसुनम के अंदर कुल 29 उपमाएं लगा करके भगवान की श्रेष्ठता को, जीवन की श्रेष्ठता को व्याख्यात किया गया है, बताया गया है। तो सबसे पहले पुचिसुनम का स्वाध्याय हुआ, और उसके बाद में हम पहले अध्ययन का वांचन हुआ। पहले अध्ययन का सारांश क्या है वो बाद के अंदर आपको बताया जाएगा। सर्वप्रथम पावापुरी की धरा के ऊपर जब भगवान ने अपने ज्ञान से जान लिया कि अब निर्वाण में पहुंचने का, मोक्ष में पहुंचने का समय आ गया, तो प्रभु ने संधारा अंगीकार किया, और उस संधारे के अंदर, उस अवस्था के अंदर उनके पास में जो भी खजाना था, जो भी कुछ उनकी तिजोरी के अंदर, ज्ञान की तिजोरी के अंदर भरा हुआ था, प्रभु ने विचार किया कि यहाँ से जाने से पहले सबका सब खजाना लुटा। इसलिए प्रभु ने आकुट देशना दी। कौन सी देशना दी?
आपुट्ट देशना किसे कहते हैं? आपुट्ट देशना। और कितने पहर तक देशना दी प्रभु ने? 16 पहर तक देशना दी, और बराबर 16 पहर अर्थात 48 घंटे तक बिना रुके। आपुट्ट देशना का अर्थ होता है बिना रुके। 48 घंटे तक प्रभु देशना देते रहे, जिसके अंदर एक क्षण के लिए भी प्रभु रुके नहीं। और उसके बीच में देशना देते समय बीच में कोई प्रश्न पूछे, प्रश्न पूछने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की। बिना प्रश्न पूछे भगवान ने, क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी है और सबके हृदय की भावना को जानने वाले, तो बिना रुके बिना प्रश्न पूछे 48 घंटे तक प्रभु देशना देते रहे। और प्रभु महावीर की यह अंतिम वाणी थी। और उस अंतिम अवस्था के अंदर, अंतिम स्थिति के अंदर प्रभु ने एक तो जो विपाक सूत्र है, जिसके 2 भाग हैं, सुख विपाक और दुख विपाक, उसकी देशना दी। और आज तो केवल हमारे सामने 10 अध्ययन सुख विपाक के और 10 अध्ययन दुख विपाक के, केवल 20 अध्ययन ही उपलब्ध हैं। लेकिन प्रभु ने केवल 20 अध्ययन नहीं बल्कि 110 अध्ययन फरमाए। विपाक सूत्र के 110 अध्ययन फरमाए थे, तो विपाक सूत्र की देशना दी। और साथ में अंतिम देशना उत्तराध्ययन सूत्र 36 अध्ययन फरमा दिए थे। और 37वां मरु देवी माता का अध्ययन फरमाते फरमाते अंतिम समय आ गया, और भगवान उस 37वां अध्ययन का वर्णन करते करते उसकी देशना देते देते ही भगवान मोक्ष के अंदर पधार गए, चलती हुई सांसें रुक गई। तो ये 36 अध्ययन प्रभु ने पावापुरी की धरती के ऊपर, और बताया गया कि जैसे हिंदू धर्म के ग्रंथों के अंदर गीता का जो महत्व है, और मुस्लिम धर्म के अंदर ग्रंथों के अंदर कुरान का जो महत्व है, ईसाई धर्म के अंदर बाइबल का जो महत्व है, और बौद्ध धर्म के अंदर जो धम्मपद का महत्व है, सिखों के अंदर गुरु ग्रंथ साहब का जो महत्व है, उसी प्रकार हमारे जैन धर्म के आगमों के अंदर, 32 आगमों के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र का वही महत्व बताया गया है। और सबसे पहले हमें ये जानना है प्रभु की वाणी को, जिन वाणी को सुनने का लाभ क्या है, जिसके अंदर सबसे पहले बताया कि मन में रहे हुए जो विरोधाभास है, जिन वाणी को श्रवण करने से सभी विरोधाभास मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और अनादि काल से रहा हुआ मिथ्यात्व का बंधन भी टूट जाता है, मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो जाता है और समचित का प्रकाश होता है। और तीसरा लाभ बताया गया, हमारे भीतर में पल रहा अहंकार भी चकनाचूर हो जाता है। और चौथी बात कही, जिन वाणी को श्रवण करने से, जिन वाणी को पढ़ने से, आगमों का स्वाध्याय करने से हमारा समय सार्थक होता है, पल पल और क्षण क्षण सार्थक होता है। और उसके बाद में 5वां बताया गया, हमारी आत्मा को सत्य का बोध होता है। जो हम अनादि काल से असत्य में भटक रहे हैं ना, असत्य से निकल करके हमारी आत्मा को सत्य का बोध होता है। और 7वीं बात बताई, क्रोध को छोड़ करके हम क्षमा को धारण कर लेते हैं। और 8वां बताया गया है, जिन वाणी को श्रवण करने से आत्मा विनयवान बनती है और सरलता और सहजता को प्राप्त होती है। और जिन वाणी श्रवण करने से पर से निकल करके हमें स्व का बोध होता है, अपने आप का बोध होता है। और 10वां बताया है कि हमारी आत्मा के अंदर विवेक बढ़ता है। और उसके बाद में 11वां बताया गया है, जिन वाणी को श्रवण करने से अटल श्रद्धा, विश्वास, आस्था और प्रीति के अंदर बढ़ोतरी होती है। और जो 3 काल में सत्य है, और 3 काल में सत्य कौन है? हमारी आत्मा, जिसका कभी विनाश होने वाला नहीं, जो 3 काल में सत्य है हमारी आत्मा, उसका साक्षात्कार हो जाता है जिनवाणी को श्रवण करने से। और बंधुओं, जिनवाणी वो होती है, आप्त पुरुषों की वाणी वो होती है जो हमें 5 इंद्रियों को और मन को वश में करने की कला सिखाती है।
इसके अंदर वो कला भरी हुई है कि हम अपनी 500 इंद्रियों को वश में कर सकते हैं और हमारे जो एक ऐसा घोड़ा है जो बेल लगाम बन चुका है, बेल लगाम बने हुए घोड़े यानी मन को कैसे वश में किया जाता है, जिनवानी से वो भी शिक्षा प्राप्त होती है। जिनवानी वो होती है जो एक आत्मा को शरीर के ममत्व को कम करने के अंदर सहायक बनती है। क्योंकि जिनवानी श्रवण करने से हम ये जान लेते हैं कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, मेरी आत्मा है या मेरा शरीर। जब ये जान लेंगे तो शरीर का महत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। और जिनवानी वो है जिससे शरीर की असत्यता का बोध हो जाता है। किसका बोध हो जाता है कि मेरा शरीर क्या है, असत्य है, उसकी असत्यता का बोध हो जाता है। और बंधुओं, जिनवानी वो है जो हमें प्रमाद से निकाल करके अप्रमत्तता की ओर लेकर के जाती है। ये तो एक संक्षिप्त कुछ ही पॉइंट बताए, ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक ऐसी विशेषताएं जिनवानी के अंदर भरी हुई है। यदि हम ये कहते कि कुछ अनेक ही नहीं, संख्य और असंख्य ही नहीं, अनंत ऐसे गुण भरे हुए हैं जिनवानी के अंदर जो एक आत्मा को फर्श से उठा करके अर्श तक ले जाते। कहाँ तक ले जाते? हाँ, जिन भी आत्माओं ने अपना कल्याण किया है बंधुओं, पहले तो जिनवानी को सुना, फिर जिनवानी पर श्रद्धा की, विश्वास किया और फिर जिनवानी के ऊपर क्या किया, आचरण। और आचरण करने के बाद में वो मोक्ष तक आत्माएं पहुंच जाती हैं। और सबसे पहले आपके सामने आपको कुछ थोड़ा सा विस्तार बताया जाएगा समवत्सरण का। तीर्थंकर प्रभु देशना देते हैं, जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है और केवल ज्ञान के बारे में देवताओं को जानकारी होती है, क्योंकि धरती के ऊपर कुछ अजब गजब की घटनाएं घटती हैं, तो देवलोक के अंदर देवताओं के आसन धूजने लगते हैं। जिस आसन पर वो बैठे होते हैं वो आसन धूजने लगते हैं। जब आसन धूजते हैं तो देवलोक के देवता उसके धूजने का कारण जानते हैं अपने अवधि ज्ञान से। अवधि ज्ञान लगाते हैं और देखते हैं क्या हुआ धरती के ऊपर। तब उनको पता चलता है कि धरती के ऊपर तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और केवल ज्ञान तीर्थंकरों की विशेषता होती है, क्योंकि ये जो समवत्सरण होते हैं ये केवल तीर्थंकरों के होते हैं, सामान्य केवली के नहीं। तो तीर्थंकर भगवान के एक नियम होता है, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक वो कोई उपदेश, कोई देशना, कोई प्रवचन, धर्म कथा कहने वाले मौन रहते हैं। कुछ ही 3-4 कारण ऐसे होते हैं जिन कारणों से तीर्थंकर भगवान बोलते हैं। बाकी दीक्षा लेने के बाद में जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है तब तक क्या रहते हैं, मौन। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, प्रभु को देशना देनी है और 4 तीर्थ की स्थापना करती है, उस समय क्या करते हैं, देवराज इंद्र धरती पर आते हैं, भगवान को वंदन करते हैं और नमस्कार करते हैं। और जो देवराज इंद्र का खजांची है कुबेर, देवराज इंद्र का खजांची कौन है, कुबेर। और कुबेर को आज्ञा देते हैं, कुबेर को आज्ञा देते हैं भगवान की धर्म कथा कहने के लिए एक धर्म सभा का निर्माण किया जाए। जिस धर्म सभा के अंदर बैठ करके प्रभु धर्म कथा कहेंगे, ऐसी धर्म सभा का निर्माण किया जाए। तो उस भगवान की धर्म सभा को क्या कहते हैं, समवत्सरण। बोलने में हम समवत्सरण बोल देते हैं, लेकिन असली शब्द है समवत्सरण। अब समवत्सरण का अर्थ क्या है? समवत्सरण सबसे पहला अर्थ बताया जहां पर सभी जीवों को एक समान शरण प्राप्त होती है। क्या होती है? वहां पर चाहे त्रियंश गति के जीव हैं, चाहे मनुष्य गति के जीव हैं, चाहे देवलोक के जीव हैं, चाहे नीची जाति के हैं, चाहे ऊंची जाति के हैं, चाहे धनवान हैं, चाहे राजा हैं और चाहे रंक हैं, जहां पर कोई भेदभाव नहीं होता है, जहां पर सभी जीवों को एक समान शरण दी जाती है, उसको कहते हैं समवत्सरण। और दूसरा अर्थ बताया गया जहां पर सभी जीवों को एक समान अवसर मिलता है।
किस चीज का? यदि मन में कोई शंका है, मन में कोई जिज्ञासा है, तो भगवान के सामने बैठ करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करने का एक जैसा अवसर प्राप्त होता है। जहाँ पर चाहे अर्जुन माली जाता है, चाहे सुदर्शन सेठ जाता है, सबको एक समान अवसर प्राप्त होता है। उसको कहते हैं समवत्सरण। और समवत्सरण का वर्णन बंधुओं केवल हमारे जैन आगमों के अंदर ही नहीं आया। हमारे जैन आगमों के साथ में हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनके अंदर भी समवत्सरण का वर्णन है। अंतर केवल इतना है, जैन आगमों के अंदर उसको समवत्सरण कहा जाता है, और जो हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, जिनके अंदर 18 पुराण है, सुना होगा आपने। जैसे हमारे 32 आगम हैं, हिंदू धर्म के पुराण कितने हैं? 18 पुराण के अंदर एक पुराण है जिसका नाम है आदि पुराण। आदि पुराण के अंदर भी भगवान की धर्म सभा का समवत्सरण का वर्णन आया है। बस अंतर केवल इतना है, वहाँ पर समवत्सरण शब्द यूज ना करके, समवत्सरण उसको ना कह करके उसका नाम दिया गया आस्थांगन मंडल। आस्थांगन यानी जो आस्थान मंडल। हाँ, तो क्योंकि वहाँ पर जितने भी जीव जाते हैं वो आस्था के साथ में जाते हैं और श्रद्धा के साथ में। और मान लो कोई आस्था के साथ में ना भी गया हो, कोई अहंकार के साथ में गया, क्रोध के साथ में गया, लेकिन समवत्सरण की और भगवान के जो अतिशय होते हैं, उन अतिशयों की एक विशेषता होती है। कितना भी अहंकार के साथ में गया हो, जैसे 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 समवत्सरण की सीढ़ियां चढ़ता है, उनका अहंकार ऐसे गलता जाता है जैसे पानी के अंदर नमक की डली। जैसे गौतम स्वामी भी गए, कैसे गए थे? विनय के साथ में गए थे क्या? आप थोड़ा बोलिए, कैसे गए थे? अहंकार के साथ में, उनको परास्त करने के लिए ये कहकर के गए थे, कौन सा ढोंगी आया है, कौन सा कपटी आया है, मैं अभी जाऊंगा उनके सामने, प्रश्नों की इतनी झड़ी लगा दूंगा, इतनी झड़ी लगा दूंगा कि वो महावीर नाम का ढोंगी जो है मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकेगा। मैं उनको सबके सामने, देवताओं के सामने ना हरा दूं तो मेरा नाम इंद्रभूति गौतम नहीं। लेकिन जैसे जैसे समवत्सरण की सीढ़ियां चढ़ने लगे, भगवान के सामने गए, उनका अहंकार तो भगवान का चेहरा देखते, भगवान के दर्शन करते ही अहंकार तो गल गया। तो आस्था के साथ में जो जीव जाते हैं, तो आस्थांगन मंडल आदि पुराण के अंदर नाम। आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो समवत्सरण का निर्माण होता है वो किस प्रकार का होता है, कितनी ऊंचाई होती है, कितनी सीढ़ियां होती हैं, किस प्रकार से और कितने एरिया के अंदर उसका निर्माण किया जाता है, संक्षिप्त के अंदर आपको कहने का प्रयास करूंगी। क्योंकि बंधुओं, यूं तो यदि समवत्सरण का वर्णन करने के लिए बैठे, खाली समवत्सरण की डिटेल करने के लिए बैठे, शायद कई दिन का प्रवचन हो जाए। क्योंकि जिस समय जो कुबेर जब समवत्सरण का निर्माण करते हैं, जिस समय वो करते हैं उनको खुद को ही पता नहीं चलता क्या हो रहा है। लेकिन जब समवत्सरण का निर्माण हो जाता है, पूरा निर्माण होने के बाद में वो कुबेर खुद उस समवत्सरण को देखते हैं, वो खुद ही हैरान हो जाते हैं। जबकि निर्माण किसने किया? कुबेर खुद ने समवत्सरण बनाया। क्योंकि बंधुओं, समवत्सरण बना ये तो कुबेर की विशेषता नहीं है, ये भगवान का अतिशय। भगवान के अतिशय होने के कारण से ऐसे समवत्सरण का निर्माण होता है। समवत्सरण के कंप्लीट होने के बाद में जब कुबेर स्वयं उस समवत्सरण के ऊपर दृष्टि डालते हैं, नीचे से लगाकर ऊपर तक, वो कुबेर खुद हैरान हो जाते हैं। अरे ऐसी चीज तो, ऐसा स्थान तो हमारे देवलोक के अंदर भी नहीं, जिसका निर्माण स्वयं मैंने किया है। उनको खुद की आंखों के ऊपर, खुद की कला के ऊपर ही विश्वास नहीं रहता कि इसका निर्माण मैंने किया है। बार बार आंखें फाड़ फाड़ करके कुबेर उस समवत्सरण की तरफ देखते हैं। तो समवत्सरण के बारे में बताया गया कि जो समवत्सरण होता है उसका जो नीचे का भाग है, आपने समवत्सरण का चित्र देखा होगा, या जैन मंदिरों में जाते हैं वहां पर आप देखते हैं कि अष्ट धातु का बना हुआ समवत्सरण होता है, देखा आपने? तो जो समवत्सरण का नीचे का भाग है, हम जिसको आधार और बेस कह सकते हैं, जो आधार होता है वो नीले रंग का होता है, और वो कोई नीला पत्थर, क्योंकि समवत्सरण के अंदर एक और विशेषता है,
ना उसके अंदर ईंट है, ना चूना है, ना पत्थर है, ना सीमेंट है, क्योंकि उसका निर्माण किसने किया है? कुबेर ने, देवताओं ने किया है। केवल रत्न होते हैं, मनिया है, सोना है, चांदी है, हीरे, माणक, मोती होते हैं, इनसे बना हुआ। तो जो उसका आधार होता है वो नीले रंग का होता है। और नीला रंग भी कौन सा? किस चीज का नीला रंग? इंद्र नील रत्नों से बना होता है। किससे बना होता है? जब ये वर्णन सुने आप थोड़ी थोड़ी कल्पना करना कि हम भी कहाँ पर बैठे। क्या आप और हम कभी समोसरण में गए? गए पक्का? एक बार नहीं, कितनी बार गए? एक बार नहीं, अनंत बार गए, क्योंकि अनंत उत्सर्पणियां व्यतीत हो गई, अनंत अवसर्पणियां व्यतीत हो गई है। और हर उत्सर्पणी के अंदर, हर अवसर्पणी के अंदर तीर्थंकरों का क्या होता है? जन्म होता है। तीर्थंकरों के समोसरण लगते हैं। एक अवसर्पणी के अंदर भी हमने यदि जन्म लिया तो भगवान के समोसरण में गए, तो आज दिन तक अनंत बार समोसरण के अंदर चले गए। तो कुछ कल्पना करना कि हम भी समोसरण के अंदर बैठे हैं, तो ऐसा समोसरण जिसके देश की नीली आभा निकलती है, इंद्र नील रत्नों से बना हुआ होता है। और उस समोसरण की ऊंचाई होती है धरती से 5000 धनुष। कितनी ऊंचाई होती है? 5000 धनुष। और एक धनुष का अर्थ क्या होता है? 4 हाथ। धनुष किसे कहते हैं? यह धनुष बाण वाला धनुष बाण नहीं। अपने दोनों हाथ फैलाओ, अपने दोनों हाथ फैलाते हैं, ये जितनी दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? धनुष। और एक धनुष के अंदर आते हैं 4 हाथ। एक हाथ किसको बोलते हैं? 4 हाथ मिलाकर के बनता है एक धनुष। तो ऊंचाई कितनी बताई समोसरण की? 5000 धनुष। तो हाथ के हिसाब से कितने हाथ हो गए? 20,000 हाथ। इतना ऊंचा होता है समोसरण। और समोसरण के अंदर ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां बनी होती हैं बंधुओं, उस एक एक सीढ़ी की ऊंचाई होती है एक एक हाथ की। कितनी ऊंचाई होती है? एक एक हाथ की ऊंचाई होती है। तो नीचे से लगाकर ऊपर तक जाने में सीढ़ियां कितनी हो गई? 20,000। अब कल्पना करो, 20,000 सीढ़ियां चढ़ना है हमें। अपने घर की फर्स्ट फ्लोर चढ़ते हैं, कितने एस्टीमेट 18, 20, 22 पक्तियां होते हैं। ज्यादा किसी ने ऊंचाई ले ली तो 23, 24 पक्तियां हो गई, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन फर्स्ट फ्लोर चढ़े, सेकंड फ्लोर चढ़े और थर्ड फ्लोर चढ़े, तो थर्ड फ्लोर चढ़ने के बाद में हमारी स्थिति क्या होती है? सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। और किसी ने तिरुपति जी की चढ़ाई की, तिरुपति जी बालाजी गए और वहां पर पक्तियां कितने हैं? 3500। कितने हैं? 3500 पक्तियां हैं। और जब वहां पर चढ़ाई करते हैं तो कितनी बार बीच में सांस खाते हैं, कितनी बार बैठे रहते हैं, विश्राम करते हैं। और कई बार तो चढ़ाई करके वापस घर पर आने के बाद में हफ्ता भर क्या दुखते हैं? पांव दुखते हैं। तो अब कल्पना करो 20,000 सीढ़ियां कैसे चढ़ते होंगे। हमारी तो कल्पना से बाहर है। लेकिन शास्त्रों के अंदर, आगमों के अंदर बताया वो 20,000 सीढ़ियां, चाहे कोई वृद्ध चढ़े, चाहे कोई जवान चढ़े, चाहे कोई प्रौढ़ चढ़े, चाहे कोई बालक चढ़े, चाहे त्रियंश चढ़े, चाहे मनुष्य चढ़े, मात्र अंतर मुहूर्त के अंदर। कितने? और अंतर मुहूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट से 1-2 समय कम का जितना समय होता है उसको बोलते हैं अंतर मुहूर्त। मात्र अंतर मुहूर्त के अंदर जो भी जीव, किसी भी वय का मनुष्य जीव वहां पर जाता है, 48 मिनट के अंदर कम समय के अंदर वो पूरी सीढ़ियां चढ़ जाता है। और फिर विशेषता क्या है? ना सांस फूलता है, ना थकावट होती है, और ना ही कोई पसीना होता है। उनको पता ही नहीं चलता कि हम सीढ़ियां कब चढ़ गए। ये अतिशय किसका है? तीर्थंकर भगवान का। ये तीर्थंकर भगवान का अतिशय होता है कि उनको कोई थकावट होने वाली नहीं है। और यह सीढ़ियां उस समोसरण के 4 दिशाओं के अंदर बनी हुई होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। क्योंकि चारों दिशाओं से समोसरण के अंदर जाने का रास्ता होता है। तो कुल सीढ़ियां कितनी होगी? 20,000 के हिसाब से 80,000 सीढ़ियां होती हैं। और बंधुओं, पहली 5,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर, पहला माला,
तो पहला माला आता है 5000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में, दूसरी 5000 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो दूसरे वाला माला आता है, और जब अगली 10,000 सीढ़ियां चढ़ते हैं तो तीसरा वाला माला, तीसरा कोट आता है। तो 5000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में जो पहला कोट आता है, ये पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में जब आप घर पर जाओ तो समोसरण का चित्र जरूर देखना और गहराई से उसको देखना। तो जब 5000 सीढ़ियां पहले वाली चढ़ते हैं तो उसका जो पहला कोट, पहली जो दीवार आती है वो दीवार चांदी का कोट है और सोने के कंगूरे लगे हुए। कोट किसका है? चांदी का कोट है और उसके ऊपर सोने के कंगूरे लगे हुए हैं। और फिर दूसरे वाली 5000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में जो दूसरा कोट आता है वो सोने का कोट है और रत्नों के कंगूरे लगे हुए हैं। और तीसरे वाली 10,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में जो तीसरा कोट आता है वो रत्नों का कोट है और मणियों के कंगूरे लगे हुए हैं। रत्नों के, मणियों के कंगूरे लगने के कारण से हीरे पन्ने माणक मोतियों की इतनी चमक पड़ती है। समोसरण के अंदर कब दिन हुआ और कब रात्रि हुई, वहाँ पर दिन और रात्रि का कुछ पता चलने वाला नहीं, वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश रहता है। तो अब आगे समोसरण का वर्णन, पहले कोट के अंदर क्या है, दूसरे कोट में क्या है और तीसरे कोट में क्या है, और वहाँ पर जो 12 प्रकार की भगवान के समोसरण के अंदर परिषद आती है। मनुष्य कहाँ पर बैठते हैं, त्रियंश कहाँ पर बैठते हैं, देव और देवियां कहाँ पर बैठती हैं, और कौन कौन से जीव समोसरण के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और कौन कौन से जीव प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और प्रवेश करने के बाद में भी भगवान के सन्मुख जाकर बैठने की पुण्यवानी कौन से जीवों की होती है और कौन से जीवों की नहीं होती है, इसका वर्णन बंधुओं 2-3 दिन तक थोड़ा थोड़ा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। और आज आपके सामने उत्तराध्ययन सूत्र का पहले अध्ययन का वाचन हुआ और जिस अध्ययन का नाम बताया गया विनय श्रुत। विनय श्रुत अब एक चिंतन करने की बात है, मनन और विचार करने की बात है। इसी उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े अध्ययनों का वर्णन श्रवण करेंगे, जिसके अंदर जैसे एक अध्ययन आता है सम्यक्त पराक्रम का, बड़ा ही जोरदार अध्ययन है और बड़ा ही उसका विश्लेषण दिया गया। और एक अध्ययन आता है जीवा अजीव विधम, जहाँ पर जीव और अजीव का वर्णन आता है। और एक और बहुत बड़ा अध्ययन है जिसका नाम है मोक्ष मार्ग और लेशा द्वार। एक नहीं, खूब बड़े बड़े अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पर चिंतन करने की और विचार करने की बात ये है, इतने बड़े बड़े अध्ययन होने के बाद में ही हमारे प्रभु महावीर ने विनय को ही पहला अध्ययन क्यों बनाया। इतने बड़े बड़े अध्ययन थे और जिनका वर्णन बड़ा जोरदार है, और जब उनको पढ़ते हैं तो कई बार तो ऐसे लगता है कई बातें समझ में भी नहीं। इतने बड़े बड़े अध्ययन होने के बाद में भगवान ने विनय को ही पहला धर्म, पहला अध्ययन क्यों बनाया? हाँ, क्योंकि ज्ञानियों ने क्या कहा, विनय धर्म का मूल है। धर्म का मूल ही विनय है, और यदि मूल ही नहीं होगा तो कैसे रहेंगी टहनियां सुरक्षित, कैसे रहेंगे वो हरे भरे पत्ते और कैसे रहेंगे वो फल और फूल। यदि मूल ही नहीं है तो वृक्ष का अस्तित्व रहने वाला नहीं। इसलिए प्रभु महावीर ने पहले अध्ययन का नाम और सबसे पहले रखा विनय श्रुत। कहा कि विनय धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान, तुलसी विनय न छोड़िए जब लग घट में प्राण। विनय को मत छोड़ो, और यदि विनय छूट गया और विनय हाथ से निकल गया तो स्थिति वो होगी कि विनय यदि हाथ में नहीं है तो मोक्ष रूपी फल मिलने वाला नहीं है। जैसे कहते हैं कि आगमों का मूल है उत्तराध्ययन। अभी आपको बताया कि जैन धर्म के 32 आगम हैं, लेकिन सबका मूल क्या बताया? हाँ, उत्तराध्ययन को बताया है, क्योंकि ये हमारे आत्मा के गुणों की पुष्टि करने वाला है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तत्व का
वर्णन, सभी का वर्णन उत्तराध्यान के अंदर मिलता है। तो जैसे आगमों का मूल है उत्तराध्यान, उसी प्रकार धर्म का मूल है विनय। और यदि हम यूं समझे कि जिस प्रकार एक तरफ तो है हमारा शरीर और दूसरी तरफ है हमारे शरीर के अंदर रहे हुए प्राण। ध्यान से सुनना इस बात को, एक तरफ तो है शरीर और दूसरी तरफ क्या है? प्राण यानी आत्मा। उसी प्रकार एक तरफ तो है क्रिया और दूसरा साथ में है विनय। क्रिया तो जो है हमारे शरीर के समान है। क्रिया किसके समान है? क्रिया तो हमारे शरीर के समान है। और जो विनय है वो किसके समान है? हाँ, आत्मा यानी प्राण के समान। मैं कहूँ क्रिया खूब है। जैसे एक शरीर बड़ा सुंदर है, बड़ा शोभायमान है, बड़ा गोरा है, नैन नक्शा भी बड़ा जोरदार है, और एक मनुष्य का शरीर भी बड़ा सुंदर है और वो बड़ा कमाऊ भी है, सबके काम आता है, बड़ा अच्छा इंसान है, कमा करके घर में लाता है और सुंदर शरीर भी प्राप्त कर लिया। लेकिन उसी शरीर में से प्राण निकल गए। उसी शरीर में से क्या निकल गए? प्राण। जिसको घर वाले बड़ा चाहते थे, जिसके पास में रहते थे, लेकिन शरीर में से प्राण निकल गए। क्या अब उस शरीर को स्पर्श करेंगे? बड़ा प्यार करते थे ना भाई, बड़ा सुंदर लगता था वो, तो स्पर्श करेंगे? पहली बात तो कोई स्पर्श करेगा ही नहीं। क्या लगता है? डर। और कारण विशेष से स्पर्श करना पड़ भी गया, तो स्पर्श करने के बाद में आप लोग क्या करेंगे मुझे ये बताइए? हाँ, शुद्धि करेंगे अच्छी तरह से, बढ़िया साबुन लगा करके, हैंड वॉश लगा करके शुद्धि करेंगे कि इसको स्पर्श करके मैं क्या हो गया हूँ? अशुद्ध। जिसके साथ में इतने दिन व्यतीत किए, इतनी रात्रियां व्यतीत की, इतने वर्ष व्यतीत किए, अपने सुख और दुख को जिसके साथ में बांटा था, आज उसको मात्र स्पर्श करने से हम क्या हो गए हैं? अशुद्ध हो गए हैं। तो याद रखना, उसी प्रकार यदि विनय नहीं है, विनय रूपी प्राण नहीं है, तो ये क्रिया रूपी शरीर भी कुछ करने वाला नहीं। क्रिया के साथ में होना चाहिए विनय। इसलिए एक शिष्य के लिए, एक साधु के लिए, और ये केवल साधु के लिए ही नहीं है बंधु, साधु को तो इंगित करके प्रभु ने फरमाया है, लेकिन उत्तराध्यान सूत्र का जो भी अध्ययन है वो केवल पंच महाव्रतधारी साधु के लिए नहीं है, बल्कि 12 व्रतधारी श्रावक के लिए। यह धर्म ग्रस्त के लिए भी है। ग्रस्त के जीवन में भी होना चाहिए विनय, और साधु के जीवन में भी होना चाहिए विनय, क्योंकि बिना विनय के ना ग्रस्त के जीवन में तरक्की हो सकती है, प्रगति हो सकती है, और ना ही एक शिष्य के जीवन में प्रगति हो सकती है। विनय के अंदर वो ताकत है, एक अनपढ़ शिष्य को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है यदि गुरु के प्रति श्रद्धा हो और गुरु के प्रति आस्था हो, गुरु के प्रति विनय। एक बार एक व्यक्ति को समझ लीजिए कोई सनक आ गई, विचार आ गया मुझे तो साधु बनना। कौन सी सनक आई? वैसे ये सनक बड़ी मुश्किल से आती है, आ जाए तो अच्छी बात है। सनक आ गई और गुरुजी के पास में गया और कहा, गुरुजी मुझे तो दीक्षा दे दो। संतों ने देखा भाई ये दीक्षा ऐसे सहज में थोड़ी ना होने वाली है, कुछ दिन रहो, सेवा में रहो, हमारे आचार विचार देखो, हमारी क्रिया देखो, साधु जीवन कैसा होता है ये सब सीखो, तब तुम्हें दीक्षा देंगे। वो तो अच्छा सनकी व्यक्ति था, उसने कहा नहीं गुरुजी मुझे कल का सूर्य नहीं, मुझे तो आज ही क्या दे दो? दीक्षा दे दो। गुरु ने खूब समझाने का प्रयास किया, उन्होंने कहा नहीं मुझे तो आज ही दीक्षा लेनी। गुरु ने कहा ठीक है भाई, मुझे क्या, मुझे भी चेले की जरूरत है, मैं भी अकेला हूँ, तू यदि दीक्षा लेना चाहता है तो मेरे पास में आज। गुरु जी ने दीक्षा दे दी। 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, लगभग 4-6 महीने निकल गए। वो शिष्य बड़ा उदास रहने लग गया, उसका मन खिन्न रहने लग गया। और एक बार एक पहुंचे हुए जो अपने धर्म के अंदर, क्रिया के अंदर एक स्थिर थे, ऐसे एक ज्ञानी मुनिराज का वहां पर आना हुआ, मिलना हुआ। उन्होंने क्या देखा, शिष्य का चेहरा लटका हुआ, बड़ा उदास चेहरा। पूछा भाई क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो, इतने खिन्न क्यों हो और इतने घबराए हुए क्यों हो? उसने कहा क्या करूं, कोई मतलब नहीं, जो मैंने सोच करके साधुपना लिया था वो तो इस साधुपने के अंदर आनंद है ही
मैंने सोचा था आनंद से रहूंगा, शांति से रहूंगा, मुझे वो आनंद नहीं मिला, वो शांति नहीं मिली है। और जिनके लिए मैंने दीक्षा ली, इन गुरुजी के पास में रहने के लिए, इनकी सेवा करूंगा, इनके पास में रहूंगा, जिनके लिए मैंने ये दीक्षा ली वही मेरे से ढंग से बात नहीं करते हैं, उन्हीं के साथ में प्रेम नहीं है, अपनत्व नहीं है। ऐसे लगता है मैंने तो व्यर्थ में दीक्षा ली। अब वो ज्ञानी मुनि थे, धर्म में स्थिर मुनि थे, खुद भी धर्म में स्थिर रहने वाले और गिरते हुए को, धर्म से गिरते हुए को हाथ पकड़ करके संभालने वाले। वो समझ गए। उन्होंने कहा ऐसी बात है, ऐसा कर, मैं तुम्हें कुछ रास्ते बताता हूँ, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा तू कर। यदि वैसा वैसा करेगा तो तुम्हारा मन लगेगा, गुरु भी तुम्हें प्रेम करेंगे। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, अगर ऐसा कोई यंत्र मंत्र है तो मुझे दे दो। उन्होंने कहा देख, मैं सबसे पहले तुम्हें 5 बातें बताता हूँ। क्या बताता हूँ? 5 बातें बताता हूँ, जिसमें सबसे पहली बात है गुरु की आज्ञा का कभी अतिक्रमण मत करना। क्या मत करना? कभी उल्लंघन नहीं करना। गुरु ने कह दिया बेटा दिन, तो हाँ गुरुजी दिन। गुरु ने कह दिया रात, तो रात। गुरु ने कह दिया अब स्वाध्याय कर ले, तो हाँ गुरुजी स्वाध्याय करना। गुरु ने कहा बेटा विश्राम कर ले, तो विश्राम। जैसा गुरु ने कह दिया उनकी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना। और दूसरी बात कहा कि हमेशा गुरु को सन्मुख रखना। ये 5 बातें इस विनय अध्ययन का सार है बंधु, इसलिए ध्यान से सुनना। दूसरी बात, क्योंकि कुछ कर्तव्य गुरु के होते हैं और कुछ कर्तव्य शिष्य के भी होते हैं। तो पहली बात कही कि गुरु की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना। और दूसरी बात कही गुरु को सन्मुख रखना। गुरु को सन्मुख रखने का अर्थ ये नहीं है कि पूरा दिन गुरु जी के सामने बैठे रहे, ये मतलब नहीं है। गुरु को सन्मुख रखने का मतलब क्या है? तू जो भी काम करे, कहीं पर भी करे, अंदर बैठ करके करे, चाहे गोचरी लेने के लिए जाओ वहां पर करो, चाहे श्रावकों से बात करो, चाहे रात्रि में शयन करो, जो भी तुम्हारी दिनचर्या हो, उस समय तुम्हारे मन में एक खटका होना चाहिए, मेरे गुरुजी क्या है मेरे सामने, मैं ये काम कर रहा हूँ। यदि गुरु मेरे सामने है, क्या उनको ये काम पसंद आएगा? अगर तुम्हें लगे हाँ ये काम गुरु को पसंद आएगा तो काम कर लेना, और तुम्हें लगे कि ये गुरु को काम पसंद नहीं आएगा तो उस काम को छोड़ देना। हमेशा गुरु को अपने सन्मुख रखना। और तीसरी बात क्या कही? गुरु के प्रति विनम्र बनना। क्या करना? विनम्र। कभी क्रोध से, कभी अहंकार के साथ में गुरु के सामने नहीं बोलना, क्योंकि बंधुओं 33 अशातना में एक साधु के लिए बताया गुरु के पास में कैसे बैठना, कैसे सोना, कैसे चलना, कैसे बोलना। चलने का, बोलने का, खाने का, पीने का सब प्रकार के नियम बताए गए। और विनम्रता के अंदर क्या आता है कि जैसे गोचरी लेकर के आए, ये नहीं है कि अपने मन पसंद की चीज आ गई और अकेले अकेले ही जैसे 32 बड़े खाए थे, ऐसे नहीं, अकेले अकेले भाई ये मेरे मनपसंद की चीज है, मालूम नहीं गोचरी करने के लिए बैठे, गुरुजी मुझे दे के नहीं दे। बल्कि शिष्य का कर्तव्य है, चाहे जो चीज तुम्हें सबसे पहले भाती है वो सबसे पहले किनको धामना? गुरुजी को धामना, गुरुजी को चीज दे करके मन में प्रसन्न होना, और गुरुजी जैसा तुम्हें रखे वैसे विनम्र भाव से रहना। और चौथी बात बताई, दिन हो चाहे रात हो, गुरुजी की सेवा करना, जैसी भी सेवा की आवश्यकता है। क्योंकि 33 अशातना में एक वो बोल भी आता है कि रात्रि का समय, आधी रात्रि का समय है और गुरु को किसी सेवा की आवश्यकता पड़ गई और गुरु ने आवाज लगाई, खूब सारे शिष्य वहां पर सो रहे हैं, 4-5 शिष्य वहां पर सो रहे हैं। गुरु ने आवाज लगाई, क्या कोई जाग रहा है क्या? और उस समय जाग रहा है एक शिष्य, और जागते जागते बोले नहीं, क्या सोचे कोई बात नहीं, मैं नहीं तो दूसरा उठ जाएगा। नहीं, अपना भाग्य समझना, अपनी पुनवानी समझना कि गुरु ने सेवा करने का अवसर मुझे दिया है। और 5वां क्या बताया? गुरु के प्रति कृतज्ञ रहना। क्या रहना? यानी गुरु का एहसान मानना। अरे मैं तो टोल पत्थर था, मैं तो संसार के अंदर डूबा हुआ था, मैं तो भव भ्रमण के अंदर डूबा हुआ था, लेकिन गुरु ने मेरे पर कितनी कृपा की कि मैं दुनिया का अपमान सहन कर रहा था, लेकिन गुरु ने हाथ पकड़ करके मुझे संसार के कीचड़ से निकाल दिया। बस बेटा ये 5 काम कर लेना। बड़ा खुश हुआ, आपने जैसे कहा वैसा करूंगा।
उसके बाद में वो मुनि वहां से उठे और उठ करके देखा भाई शिष्य से तो बात हो गई, जाकर थोड़ा गुरुजी का भी हालचाल पूछ लूं, गुरुजी की क्या स्थिति है। गुरुजी के पास में गए, लेकिन वहां पर जाकर के क्या देखा, गुरुजी का भी चेहरा लटका हुआ, क्योंकि दो जने हैं और दोनों के बीच में नहीं बैठे तो वहां पर ना गुरुजी का मन लगता है और ना ही शिष्य का मन लगता है। गुरुजी के पास में गए, गुरुजी को देखा और गुरुजी से बात की। उन्होंने क्या देखा, गुरुजी के भी वो की वो खिन्नता है, इसलिए उन्होंने गुरुजी से भी बात की। बात सुनकर के गुरुजी को कहा, आपका शिष्य भी आपकी सेवा करेगा, बड़े प्रेम से रहेगा, लेकिन 5 बातें मैं आपको बताऊं, आप 5 काम कर लेना, आपकी गुरु शिष्य की जोड़ी अमर हो जाएगी। जिसमें सबसे पहला क्या बताया कि आपका कर्तव्य है शिष्य को निष्पत्ति तक लेकर के जाना। किस तक लेकर जाना? निष्पत्ति। निष्पत्ति का अर्थ क्या होता है? जैसे एक किसान खेत के अंदर बीज डालता है, केवल बीज डाल दिया, सिंचाई बुवाई कर दी, क्या किसान का काम पूरा हो गया? नहीं। एक माता पिता ने बच्चे को जन्म दे दिया और मन में सोच ले हमने तो जन्म दे दिया, आगे इसकी ये जाने, क्या माता पिता का कर्तव्य पूरा हो गया? नहीं। माता पिता का कर्तव्य है जन्म देने के बाद में पालन पोषण करना, पढ़ाना लिखाना और पांव पर खड़ा करना, यानी अंतिम स्टेज तक लेके जाना, वो होती है निष्पत्ति। इसी प्रकार आपका कर्तव्य है शिष्य को कहाँ तक लेके जाना? निष्पत्ति, यानी अंतिम जो स्थिति है वहां तक लेकर के जाना। और दूसरी बात क्या कही, गुरु को अपने शिष्य को वात्सल्य देना। क्या देना? यानी प्रेम देना, अपनत्व देना, स्नेह देना। जैसे एक माता पिता स्नेह देते हैं, उसी प्रकार अपने शिष्य को स्नेह देना। कभी वो चिंता के अंदर हो तो पास में बुलाना, थोड़ा लाड प्यार करना और सिर के ऊपर हाथ फेरना। और तीसरी बात क्या कही, कहा गुरुजी को कि कभी कभी आप भी सहिष्णु बनना। क्या करना? सहिष्णु। शिष्य के लिए विशेष बताया गया, लेकिन भगवान ने गुरु के लिए भी बताया। कभी कोई शिष्य गलती कर दे तो हाथों हाथ डांट फटकार नहीं लगाना, उसको सहन कर लेना। और फिर कभी अवसर हो, कोई शिष्य का ऐसा मूड अच्छा दिखाई दे तो प्रेम के साथ में उसको समझाना। और 5वां बताया अपने शिष्य, चौथा बताया अपने शिष्य के प्रति ममता रखना। क्या रखना? ममता। आप कहेंगे साधु को तो ममता नहीं रखना है, लेकिन एक माँ होती है, उसकी भी संतान के प्रति ममता होती है। ममता का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि शिष्य को कुछ खाने की, पीने की, किसी भी चीज का मन में आ जाए, हो सकता है वो चीज साधु को नहीं खानी चाहिए, लेकिन एक बार गुरु का कर्तव्य क्या है, जो शिष्य के मन में आ गया उसको मंगा करके दे दिया। लेकिन उसके बाद में एक पॉइंट और बताया गया है, समता। क्या करना? समता, यानी ममता देकर के समता तक लेकर जाना। पहले तो उसकी इच्छा को पूरी कर देना, लेकिन धीरे 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 उनको समझाना कि बेटा ये हमारे करने योग्य नहीं है। तो ये 5 बातें गुरु जी को कही और वो संत तो वहां से निकल गए। 4-6 महीने हुए, वापिस वो संत वहां पर आए। अब देखा गुरुजी भी प्रसन्न और शिष्य भी प्रसन्न। तो यही सारांश इसके अध्ययन के अंदर बंधुओं 5 कर्तव्य गुरु के बताए और 5 कर्तव्य शिष्य के बताए, क्योंकि एक होता है अधिकार और एक होता है कर्तव्य। यदि मनुष्य केवल अपने अधिकार के लिए लड़ता रहे, बेटा कहे मेरा ये अधिकार है और बाप कहे मेरा ये अधिकार है, गुरु कहे मेरा ये अधिकार है और शिष्य कहे मेरा ये अधिकार है, तो उस घर के अंदर कभी शांति होने वाली नहीं है। अधिकार के साथ में गुरु और शिष्य को, बाप और बेटे को अपने कर्तव्य का भी क्या करना है? पालन। तो विनय नाम का ये अध्ययन हमें ये शिक्षा देता है, बड़ों का विनय करें, मन के अंदर सहजता रखें, सरलता रखें, नम्रता रखें, तो हमारी आत्मा का इस भव में और परभव में कल्याण ही कल्याण है। अब आगे दूसरे अध्ययन के अंदर क्या वर्णन आता है बंधुओं, कल श्रवण करने से पता चलेगा। इसी भावना से सरस शांति सुधा रस सागर सुचिधर